चंद्रभान पासवान भाजपा प्रत्याशी लगभग 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। कौन कौन से मुद्दे हावी रहे कल? मुद्दे जो है, पहली बात तो अयोध्या की हार का बदला लोगों ने यहाँ पे लिया है। अयोध्या की हार का बदला हाँ, बदला बिल्कुल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे लहर चली है। कलिया वोटिंग पहले अयोध्या जो ना एकदम धाड़ मार के रोत रहे, कलिया पूजा उजा करत रहे। वो तो कला कर रहे थे, नाटक नाटक। हाँ। तो क्या लगता है जनता का कोई फर्क नहीं पड़ा? जनता को भड़का रहे कि हमको वोट दे। अच्छा, और कोई दिया हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में सांसद बनने के बाद अवधेश को जो है अयोध्या का राजा जैसे शब्द से संबोधित किया था। क्या लगता है इसका भी असर रहा है? इसका काफी असर है। यहाँ का राजा सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यहाँ का राजा कोई है नहीं जो है, इसलिए फर्जी राजा उनको बना करके इससे जनता में और एक तरीके से क्रोध उत्पन्न हो गया है, आक्रोश उत्पन्न हो गया है। क्या लगता है कल तो बड़ी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है? ऐसा है, बीजेपी के अलावा कोई जीत नहीं पाएगी, चाहे कुछ भी कर डाले। नहीं, लोकसभा में तो धरती खिसका अरे दिए थे। कुछ नहीं, उस तो झूठ, एक बार हवा थी, अब तो कोई हवा नहीं है। बीजेपी बम्पर वोटों से जीतेगी। क्या कुछ मुद्दे हावी रहे कल वोटिंग में? मुद्दे हावी रहे जो है सपा की गुंडई। सबसे पहले सपा के कार्यकर्ता, उसका प्रत्याशी जो गुंडई कर रहे हैं, यही गुंडई हावी थी मतदाताओं के ऊपर। और इसी गुंडई के खिलाफ एकजुट होकर वोट दिया है। और योगी परम पूज्य योगी जी महाराज के सुशासन और विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। गुंडई जो है सपा का प्रत्याशी खुद कर रहा है। वहाँ घाटमपुर के सम्मानित प्रधान संतोष सिंह, जो भाजपा के एजेंट भी हैं और प्रधान भी थे, उनके साथ गुंडई की गई। अपने 7-8 काफी वीडियो भी वायरल हो गया, काफी वीडियो उसका वायरल है। 7-8 बाउंसर अपना लेकर चलते हैं, उनको जो है पोलिंग से बाहर निकाल दिया कि तुम एजेंटी नहीं करोगे। अजीत प्रसाद की हिम्मत हो, 2 मिनट का उनका मौका, उनको कह रहे हैं कि 2 मिनट में तुम्हें हम ठीक कर देंगे। वो 2 मिनट के लिए घाटमपुर चले आए, उनकी औकात बता दिया जाएगा कि घाटमपुर संतोष सिंह क्या हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ अजीत प्रसाद को। तो सपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी जो है वोटिंग हुई, बूथ कैप्चरिंग। देखो, जो हारते हैं तो यही कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग कैलिन, मशीन खराब हो गई, तमाम रोवन बहुत आगे हैं, वहां से कौन आगे अवधेश प्रसाद के। आपको लगता है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, लोकसभा में जीते तो ईवीएम ठीक थी? ईवीएम ठीक थी, और इसमें हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़ हो गई। ईवीएम बेवफा है, बेवफा है। वीरेंद्र जी, क्या लगता है कि जो भाजपा की लोकसभा में करारी हार हुई है, मिल्कीपुर वासियों ने सूद समेत उसका बदला ले लिया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम तीर की तरह। इतना वोट डाला एक बार में, इतना वोट डाला कि इससे पहले कभी पड़ा ही नहीं था। अयोध्या वासियों पे गद्दार जैसे बस मतलब ये समझिए कि जो धब्बा था उसे इतना तेज धोया गया है कि अब वो सम्मान वापस मिलने की आशा। उनको तो अखिलेश जी अयोध्या के राजा बोलते हैं। प्रजा हो जाइए, कहे से अयोध्या की जनता राजा की बहुत कठोर परीक्षा लेती है। देखिए, एक बड़ा दिलचस्प मामला मिल्कीपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। ये जो शख्स भगवा गमछा पहन के बैठे हैं, इनका नाम क्या नाम है भैया? अशोक शुक्ला। अच्छा, तो ये जो है आजाद समाज पार्टी के पोलिंग एजेंट बने थे। पोलिंग एजेंट रहे। मेरा मेन आजाद समाज पार्टी का मेन ध्येय था केवल सपा को हराना, वो हरा दिए। हमारा नाम धर्मचंद यादव है। यादव जी हैं? कैसी रही आपके यहाँ पे वोटिंग? हमारे यहाँ की वोटिंग जो है कि बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ। किसको जिता रहे हैं, कितने वोटों से? भाजपा जो है हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 हजार वोट तक। 80 से 90 हजार वोट? हाँ, पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में कम से कम 80 से 90 हजार वोट। नहीं, तो हम एक चीज ये समझने आए हैं कि मिल्कीपुर के यादव अखिलेश के साथ क्यों नहीं है? अब भाई, जैसे अखिलेश, जैसे मान लो कि हम तो हिंदुत्व को मानने वाले आदमी हैं, पहले उसमें पार्टी वाला कोई बात नहीं। मतलब जय श्री राम के साथ आप रहेंगे? हाँ, हम जय श्री राम के साथ रहेंगे। अच्छा, मान लो कब की बीजेपी में आया है, बीजेपी में कर दिया है। हाँ। मतलब मिल्कीपुर के यादवों ने भी अखिलेश अवधेश को नकार दिया है और योगी जी के विकासवाद और राष्ट्रवाद के साथ चल पड़े हैं। रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर देश दुनिया की निगाहें थी और कल 5 फरवरी को सकुशल मतदान संपन्न हो गया है। और आप देख सकते हैं अभी जो है मिल्कीपुर के बड़ी संख्या में अभी हमारे साथ मतदाता हैं। और कल मित्रों, आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटों की बारिश हुई है। उपचुनाव में जनता ने भर भर के वोट दिया है। अभी जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है और कौन कौन से मुद्दे उपचुनाव में हावी रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। जी भैया नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, हरीश कुमार तिवारी। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। काफी आप उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारी पार्टी जीत रही है। आपकी पार्टी जीत रही है? हाँ। आपके मुंह से जीत रही है या ओवरऑल सच में जीत रही है? ओवरऑल सच में जीत रही है। 100%, 110% जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। चंद्रभान पासवान 8 तारीख को मिल्कीपुर के विधायक होंगे। हाँ। लेकिन सपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कल। हाँ। क्या कुछ मुद्दे हावी रहे कल वोटिंग में? मुद्दे हावी रहे जो है सपा की गुंडई। सबसे पहले सपा के कार्यकर्ता, उसका प्रत्याशी जो गुंडई कर रहे हैं, यही गुंडई हावी थी मतदाताओं के ऊपर। और इसी गुंडई के खिलाफ एकजुट होकर वोट दिया है। और योगी परम पूज्य योगी जी महाराज के सुशासन और विकास
कार्यों को देखते हुए भाजपा के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। गुंडई जो है सपा का प्रत्याशी खुद कर रहा है। वहाँ घाटमपुर के सम्मानित प्रधान संतोष सिंह जो भाजपा के एजेंट भी हैं और प्रधान भी थे, उनके साथ गुंडई की गई। अपने 7-8 काफी वीडियो भी वायरल हो गया, काफी वीडियो उसका वायरल है। 7-8 बाउंसर अपना लेकर चलते हैं, उनको जो है पोलिंग से बाहर निकाल दिया कि तुम एजेंटी नहीं करोगे। ये गुंडई नहीं है तो है क्या? भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी के एजेंट को पोलिंग से बाहर निकाला जाना चाहिए? आप बताइए क्या सही है? तो सपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी जो है वोटिंग हुई, बूथ कैप्चरिंग। देखो, जो हारते हैं तो यही कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग कैलिन मशीन खराब हो गई, तमाम रोवन बहुत आगे हैं, वहां से कौन आगे अवधेश प्रसाद के। आपको लगता है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, लोकसभा में जीते तो ईवीएम ठीक थी? ईवीएम ठीक थी, और इसमें हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़ हो गई। ईवीएम बेवफा है, बेवफा है। और ये गुंडई इनकी चरम पर है। अभी यह न्यूज से आई है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखो, दिखा दीजिए भैया। खंडासा के बब्बन तिवारी हैं, ये अपने 3 साथियों के साथ जा रहे थे, भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनको मारा गया, इनका 40,000 रुपया छीन लिया गया और इनकी जो है सीकट छीन ली गई। अच्छा। सपा के 9 कार्यकर्ताओं ने इनके साथ की है, या फोटो है, इनका हाथ पैर तोड़ डाला है। ये गुंडई सपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं। आप ओवरऑल मिल्कीपुर में कहीं बताइए कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडई की हो या कहीं सपा के एजेंट को मारा हो या कुछ किया हो, कहीं फर्जी वोटिंग डाला हो, कुछ किया हो, बताइए आप। अच्छा, ये हमारा एग्जिट पोल है जो है वोटिंग होने के बाद हम लोगों से पूछ रहे हैं। आप बता दीजिए कि मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है और कितने वोटों से जीत रहा है? चंद्रभान पासवान भाजपा प्रत्याशी लगभग 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं मिल्कीपुर के लोग। भैया क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार नाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल जो है वोटिंग का क्या माहौल था, कितना उत्साह था आपके बूथ पे? कल एकदम त्योहार जैसा माहौल था। कल इतना अच्छा माहौल था कि युवाओं ने इतना ताबड़तोड़ वोटिंग की है कि हमारे यहाँ इससे पहले इतना वोट पड़ा ही नहीं था। आपके पोलिंग का नाम क्या है और कितने % वोट पड़ा है? हमारे पोलिंग का नाम है हरिरामपुर, ग्राम पंचायत हरिरामपुर, और यहाँ 62% वोट पड़ा है। 62% उपचुनाव में? उपचुनाव में। इतना तो पंचायत चुनाव प्रधानी के चुनाव नहीं पड़ता है इतना नहीं, इतना इसलिए पड़ा कि ये उपचुनाव था। कौन से मुद्दे हावी रहे हैं यहाँ? मेन मुद्दा जो था ये उपचुनाव ही था, कि जहाँ एक बार सांसद हार चुके थे भाजपा के, इसलिए यहाँ इतने जोरों से उठ पड़ा कि एकदम आप समझिए कि इससे पहले। वीरेंद्र जी, क्या लगता है कि जो भाजपा की लोकसभा में करारी हार हुई है, मिल्कीपुर वासियों ने सूद समेत उसका बदला ले लिया? बिल्कुल एकदम तीर की तरह इतना वोट डाला एक बार में, इतना वोट डाला कि इससे पहले कभी पड़ा ही नहीं था। अयोध्या वासियों पे गद्दार जैसे बस मतलब ये समझिए कि जो दब्बा था उसे इतना तेज धोया गया है कि अब वो सम्मान वापस मिलने की आशा। अच्छा, वोटिंग से पहले सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने फूट फूट के रो रहे थे, क्या इसका कोई असर पड़ा? इनका कोई असर नहीं है भैया, बहुत रोवा थे। इनका रोवे का आदत पड़ गया है। इतना जान रोने धोने का। अच्छा, कल वोटिंग से पहले उनका जो है पूजा पाठ, हनुमान चालीसा आरती करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। ये कहा थे पहले कि हमार पहले वो है दूसरा है, विचारधारा हमार दूसरी है, फिर ये वही विचारधारा में आ जाते राम राज्य वाले में। सांसदी जीतने के बाद जो है कैमरे पे राम राम भी नहीं बोले थे। नहीं बोले थे, कहे थे हमारी विचारधारा दूसरी। और कल जो है वो पूजा पाठ कर रहे थे। वीडियो वायरल करवा रहे थे। वीडियो वायरल। अब बताइए इनकी विचारधारा क्या है? मतलब आप लोग जो है किसको जिता रहे हैं फिर? बिल्कुल भाजपा जीतेगी। कितने वोटों से? हमारे यहाँ जीतेगी ओवरऑल मिल्कीपुर में लगभग 40 से 50,000 दावे के साथ। 50,000 वोटों से। भैया क्या नाम है आपका? अशोक शुक्ला। ये बड़ा भगवा गमछा उमछा पहने हैं भैया। अरे भैया, बीजेपी कार्यकर्ता तो भगवा पहनबे करो। किसको जिता रहे हैं मिल्कीपुर में? बीजेपी को। अवधेश दादा तो कह रहे हैं लोकसभा की तरह मिल्कीपुर में पटखनी लगेगी। अरे तो अब की चक्कर पता चल जाए कि पता चल जाए और काहे भैया? उनको तो अखिलेश जी अयोध्या के राजा बोलते हैं। अरे प्रजा हो जाए, काहे से अयोध्या की जनता राजा की बहुत कठोर परीक्षा लेती है। ये एजेंट रहे भैया आजाद पार्टी के, आजाद समाज पार्टी ये एजेंट रहे ना। कई वोट पाए हो कभी जी? क्या लगता है कि ये देखिए एक बड़ा दिलचस्प मामला मिल्कीपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। ये जो शख्स भगवा गमछा पहन के बैठे हैं, इनका नाम क्या नाम है भैया? अशोक शुक्ला। अच्छा, तो ये जो है आजाद समाज पार्टी के पोलिंग एजेंट बने थे। पोलिंग एजेंट रहे। अरे मेरा मेन आजाद समाज पार्टी का मेन ध्येय था केवल सपा को हराना, वो हरा दिए। अच्छा, तो आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बन के आप भाजपा को वोट करके जिता रहे हैं। जी। क्या बात है। मिल्कीपुर में ऐसा इतिहास न भूतो न भविष्यति। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? धर्मचंद। हाँ।
थोड़ा बिरादरी बता देंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी। हाँ, हमारा नाम धर्मचंद यादव है। यादव जी हाँ, हैं? हाँ। कैसी रही आपके यहाँ पे वोटिंग? हमारे यहाँ की वोटिंग जो है कि बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ, किसको जिता रहे हैं, कितने वोटों से? भाजपा जो है हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 हजार वोट तक। 80 से 90 हजार वोट? हाँ, पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में कम से कम 80 से 90 हजार वोट। नहीं तो हम एक चीज ये समझने आए हैं कि मिल्कीपुर के यादव अखिलेश के साथ क्यों नहीं है? अब भाई जैसे अखिलेश, जैसे मान लो कि हम तो हिंदुत्व को मानने वाले आदमी हैं, तो इसलिए उसमें पार्टी वाला कोई बात नहीं। मतलब जय श्री राम के साथ आप रहेंगे? हाँ, हम हैं? जय श्री राम के साथ रहेंगे। अच्छा, अखिलेश जी आए थे, बड़ी रैली किए थे मित्रसेन के गढ़ में, उस रैली का कितना प्रभाव पड़ा चुनाव पे? अब उस रैली में हम तो गए नहीं थे, इसलिए हमको बहुत ज्यादा जानकारी, लेकिन रैली वैली कोई प्रभाव नहीं है। अवधेश दादा एकदम रोत रहे जो नहीं वोटिंग से पहले। असल बात अब रोवत रहे, अब उनका हर एक आदमी की जैसे मान लो विचारधारा आटे रुए धोए पे, लेकिन नहीं, उस रोने का प्रभाव पड़ा एससी वोटर पे? ना कोई प्रभाव। हाँ। ना कोई प्रभाव। अन्य जगह आपकी फोन फाटा पे रिश्तेदारों से, लोगों से बात हुई तो क्या माहौल निकल के आ रहा है? हम तो नाथ मार रिश्तेदार से जब बात किए तो सब यही बताए कि जो है कि हमारा जो है पोलिंग जो है लगभग 100 से 200, कोई 300। तो इसलिए जो है कब जीते 8 तारीख है हमारा अनुमान कि जैसे मान लो कि ज्यादा से ज्यादा लगभग 60-65% या 70% मान लो कब की बीजेपी में है। बीजेपी में कर दिया है। हाँ। मतलब मिल्कीपुर के यादवों ने भी अखिलेश अवधेश को नकार दिया है और योगी जी के विकासवाद और राष्ट्रवाद के साथ चल पड़े हैं। हाँ। चलिए, बड़ा दावा निकल करके आ रहा है। एक चाचा और बैठे हैं, क्या नाम है चाचा? विजयपाल तिवारी। तिवारी जी, किसको आशीर्वाद दिए कल? हाँ, कल आपने किसको हम आशीर्वाद तो दिया? एक को दिया। हैं? योगी को। योगी को। और क्या? हाँ। अवधेश तो कह रहे पटखनी फिर लगेगी। वो तो मैं पहले ही बता दिया, पटकनी अब की लग गई है। लग गई। हाँ, हाँ। हाँ। कितने वोटों से जिता रहे हैं फिर चंद्रभान को? चंद्रभान को यहाँ से 60-65 हजार। 60 से 65 हजार। हाँ, हाँ। हाँ। चलिए, एक चाचा और बैठे हैं। चाचा, क्या लगता है मिल्कीपुर का मैदान कौन मारता हुआ दिख रहा है? भाजपा पार्टी। भाजपा कर रही है। अच्छा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी करी गई है, फर्जी वोटिंग हुई है। यहाँ तो गुंडागर्दी सपा की बहुत पहले से चल रही है। हाँ। जहाँ देखो तहाँ तूफान लफड़ा दुनियादारी सब करते रहते हैं। हम्म। और दूसरी बात क्या है, काम देखा जाता है। अच्छा। आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या से लेकर और यहाँ तक पूरा राममय हो गया है। हाँ। और बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास ऐसे होता है, आदमी का रोजगार धंधा बढ़ गया है, जो पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और कुछ क्या चाहिए। तो क्या लगता है कि जो लोकसभा में भाजपा की करारी हार हुई, मिल्कीपुर वासियों ने उसका बदला ले लिया? हाँ, मिल्कीपुर में बिल्कुल बदला ले लिया और एकदम 100% उसको उलट करके रख देंगे। उलट इतना मैं करके रख जानता दिया। हूँ। तो देख सकते हैं मित्रों, बड़ा जो है यहाँ पे दावा निकल करके आ रहा है। राम लहर, योगी लहर में सपा का गढ़ एकदम ढह गया है और ऐसी जो है राम लहर चली है मिल्कीपुर में कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी जीतने जा रहे हैं। आइए, कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। जी भैया जी, क्या नाम है? मैं लक्ष्मीकांत तिवारी, ग्राम प्रधान हरिरामपुर। अच्छा, आपके पोलिंग का जरा माहौल समझना चाहेंगे। पोलिंग हमारे यहाँ नंबर 1 पे चल रही है। मतलब कल जो वोटिंग हुई है, कितने % वोटिंग हुई है? लगभग 65%। 65%। हाँ, जी। अच्छा। मतलब हर साल का रिकॉर्ड जो है अब की बार जो है लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो है टूटा है हमारे यहाँ। पिछली बार जो है हमारे यहाँ 50% पड़ा था, अब की बार 65% वोट जो है। आपके प्रधानी में कितना % चुनाव? प्रधानी में तो बहुत पड़ा था, वो तो छोड़ दीजिए जो है, लेकिन जो विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, उससे कम से कम 15% ज्यादा अब की बार पड़ा है। कौन कौन से मुद्दे हावी रहे कल? मुद्दे जो है, पहली बात तो अयोध्या की हार का बदला लोगों ने यहाँ पे लिया है। अयोध्या की हार का बदला हाँ, बदला बिल्कुल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे लहर चली है। यहाँ पे और कोई मतलब पार्टी है ही नहीं है, कोई जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं। हाँ, सब हमारे यहाँ के यादव भी जो है अब की बार भाजपा कोट किए हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो हमारे बूथ के यादव थे जो है, मैंने कम से कम 10-20 यादव जो हमारे साथ में थे जो है, सारे लोग भाजपा कोट कर दिए अब की बार तो। इसलिए यहाँ एक तरफा चुनाव है। यहाँ कोई मतलब न जातिवाद है न धर्मवाद है, कोई बात ही नहीं है। सब जो है अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में लेना चाहते थे, उसको लिया लोगों ने जो है। और अजीत प्रसाद जो है बुरी तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव हारने जा रहे हैं। उनका जो है इतिहास में नाम दर्ज होगा कि यहाँ कितने वोटों से जो है मिल्कीपुर का चुनाव हार रहे हैं। क्या लगता है कुंदुर्की का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। कम से कम 85-90 हजार वोट से दावा कर रहा हूँ आपको। 85-90 हजार? 90 हजार से मैंने कम से कम 25-30 बूथों पे जाकर संपर्क किया है। और कहीं पे ऐसे नहीं लग रहा है जहाँ 300, 400, 500 वोट से, 200 वोट से, 250 वोट से बीजेपी जीत नहीं रही है। क्या लगता है कि ये जो सेन परिवार का गढ़ रहा है, खड़बड़िया का परिवार का गढ़ जो है, सेन परिवार बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ कहने के लिए था जो है। जहां तक हमने देखा, खड़बड़िया का जो बूथ है बीजेपी जीत रही है।
यादवों का गढ़ भी बीजेपी जीत रही है भैया। कदमपुर जीत रही है, यहाँ तक कि खड़बड़िया जीत रही है। बिटारी में थोड़ा लड़ाई जो है टक्कर की है, वो भी उनको दिखाने के लिए कि हम जो है यहाँ के हैं, इस गांव के हैं। क्या लगता है कि रुदौली से भाजपा के विधायक रामचंद्र यादव आनंद सेन परिवार पे हावी रहे हैं? बिल्कुल पूरा हावी है, 100% हावी है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो है यादव भी मजबूती के साथ जो है बीजेपी के साथ मैंने देखा है, काफी यादव खड़े हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि 80-85 हजार वोट से बीजेपी यहाँ जीत रही है, कहीं कोई शंका की बात नहीं है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में सांसद बनने के बाद अवधेश को जो है अयोध्या का राजा जैसे शब्द से संबोधित किया था, क्या लगता है इसका भी असर रहा है? इसका काफी असर है। यहाँ का राजा सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, यहाँ का राजा कोई है नहीं जो है, इसलिए फर्जी राजा उनको बना करके इससे जनता में और एक तरीके से क्रोध उत्पन्न हो गया है, आक्रोश उत्पन्न हो गया है। जनता इसलिए जो है और जो है बीजेपी के साथ आ गई है, ऐसा देखने को मिल रहा है। जी चलिए, कुछ और युवा हमको यहाँ पर बैठे हुए दिख गए, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव, ग्राम भटौली, हरिरामपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। कल यादव ने किसको आशीर्वाद दिया? यादव ने दरअसल हम लोग भाजपा को जो है पूरा आशीर्वाद दिया। भाजपा को जी। ये भैया सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में कैसे उगता? नहीं, उसमें रीजन ये है कि पहली बात हम हाई लेवल के स्तर की बात करेंगे, जैसे कि 370 धारा, हम लोग फौजी आदमी हैं। अच्छा, आप फौजी हैं? जी जी, हम लोग फौजी आदमी हैं। उन्होंने भाजपा सरकार की ये कार्यकाल रहा जो है कि 370 धारा को जब से हटाया, वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा व्यवस्था सुचारू रूप से चली जो है। और दूसरा मुद्दा ये है कि अयोध्या राम मंदिर जब से बन गया तब से जो है कहीं आपको पहचान करने की जरूरत नहीं है, यही बताना पड़ता है अयोध्या सब लोग हर व्यक्ति पहचानता है। दूसरी बात ये रही कि इस जो है कार्यकाल में पहली बात तो बिजली जो है हमेशा रहती है, पहली बात तो बिजली रहती है। बाकी रोड की व्यवस्था जो है हर जगह लगभग रोड जो है व्यवस्थित हो चुकी है जो है। और मुद्दे तो लगभग इतने ही है। लोकसभा में जो भाजपा की करारी हार होती है, लोग बोलते हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद भी भाजपा अयोध्या से हार गई। नहीं, उसमें तो थोड़ा देखा नजदीकियां कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो सांसद जी के व्यक्तिगत की न किसी घर पे आना जाना होता था और न किसी से मेल व्यवहार, तो इसलिए थोड़ा सा रीजन वहाँ हुआ। बाकी ठीक ही रहा। नहीं तो कल जब आप वोट डालने गए, चूंकि आप जो है एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, देश के जवान हैं, फौजी हैं, तो क्या मन में क्या मुद्दा था और किसको वोट देकर आए आप? नहीं, मैं तो भाजपा दिया, भाजपा को जिताया गया। हाँ, 100% जो है फिर हमारी यहाँ जो वही प्रधान जी हमारे बताए जो है 65% वोट वहाँ पड़ा है, उसमें बिल्कुल माइनस हैवी नहीं वहाँ पे 65%। अच्छा, पूरा ओवरऑल मिल्कीपुर में लोगों से बात हुई होगी आपके दोस्तों से, फोन वगैरह पे, हर जगह का माहौल लेने के बाद आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीत? देखिए, मैंने 3 बूथ का जो है ऑन ग्राउंड में जाके लोकेशन का लिया जो है, बसवार कला। बाकी हमारा बूथ ग्राम सभा हरिरामपुर था ही, तो वो तो हमारे था ही यहाँ पे, बट वहाँ भाजपा ही बाजी मार रही है वहाँ पे भाजपा। बिल्कुल। कितने वोटों से जीत का अनुमान है? हम जा रहे हैं पूरा मिल्कीपुर विधानसभा में कम से कम 50+ जो है 50,000 से लेकर 1 लाख जो है वोटों का दावा किया जा रहा है। अभी हमारे साथ देखिए फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, कुछ युवा भी हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अर्पित तिवारी। आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला? जी। आपका वोट बन गया है? जी। किसको वोट दिया और किस मुद्दे को लेकर दिया आपने? कमल पे वोट दिया। अच्छा, भाजपा को। भाजपा को। तो जब आप वोट डालने गए तो आपके मन में क्या क्या मुद्दा था? हमारे मन में ये मुद्दा था कि बीजेपी ने बहुत सारा विकास किया। हाँ, मतलब आप योगी जी के विकासवाद के साथ में थे। आइए, कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, अम्मा नमस्ते। नमस्ते भाई। कल वोट डाले आप? हाँ भैया, डाले। तो किसको वोटवा दिए कल? हम भाजपा को। भाजपा को दिए हैं। अवधेश तो कह रहे हैं कि लोकसभा की तरह हम फिर जीत जाएंगे। अरे कहते तो हैं हुई है तो ना। हम सब तो जिंदगी भाजपा रहे। अच्छा, जिंदगी भाजपा। हाँ, क्या लागत है कि ये बार के जीते वाला बात? हाँ, जीती हैं वही। क्या जीते? अरे भाजपा वाले। हाँ, भाजपा वाले। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बाबा जी खड़े। बाबा, हाँ भैया, क्या लगता है कल तो बड़ी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है? ऐसा है, बीजेपी के अलावा कोई जीत नहीं पाएगी, चाहे कुछ भी कर डाले। नहीं, लोकसभा में तो धरती खिसका अरे दिए थे। कुछ नहीं, वो सब झूठ। एक बार हवा थी, अब तो कोई हवा नहीं है। बीजेपी बम्पर वोटों से जीतेगी। इस बार बीजेपी की लहर चल रही है। अरे लहर खूब जम के चल रही। दादा, कलिया वोटिंग पहले अवधेश जो ना एकदम धाड़ मार के रोत रहे, कलिया पूजा उजा करत रहे। वो तो कला कर रहे थे, नाटक। तो क्या लगता है जनता का कोई फर्क नहीं पड़ा? जनता को भड़का रहे कि हमको वोट दे। अच्छा, और कोई दिया हुआ नहीं। कोई दिया नहीं ना। तो बुजुर्गों ने किसको आशीर्वाद दिया? बुजुर्गों सब बीजेपी को आशीर्वाद देगा, हमेशा देती आए, देता रहेगा। हाँ। मतलब आप देख सकते हैं मित्रों, अभी जो है हम एक गांव में मौजूद थे, लोग वोटिंग करके आए हैं और बड़े उत्साह के साथ जो है लोग बता रहे हैं। जी भैया, आप बताइएगा कि कैसा रहा माहौल कल? माहौल कल बहुत अच्छा था। शांतिपूर्वक जो है मतदान हुआ और जो भाजपा के पक्ष में जनता ने, सब समाज के लोगों ने वोट दिया और भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। और
कोई और सपा की गुंडई जो उसका प्रत्याशी गुंडई कर रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारे सम्मानित प्रधान घाटमपुर संतोष सिंह को के साथ जो उसने गुंडई की है, उन्होंने प्रशासन और निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, जिससे झगड़ा को उन्होंने बचा लिया। बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अजीत प्रसाद की हिम्मत हो, आज उन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी है। FIR अजीत प्रसाद की हिम्मत हो तो वो 5 सेकंड के लिए घाटमपुर, वो 2 मिनट का उनका मौका, उनको कह रहे हैं कि 2 मिनट में तुम्हें हम ठीक कर देंगे, वो 2 मिनट के लिए घाटमपुर चले आए, उनकी औकात बता दिया जाएगा कि घाटमपुर संतोष सिंह क्या हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ अजीत प्रसाद को, और उनकी गुंडई जो पूरे क्षेत्र में गुंडई करवा रहे हैं, खंडासा में बब्बन तिवारी का हाथ पैर तोड़वा दिए, बाउंसर लेके चल रहे थे, बाउंसर लेकर चल रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से भी कहता हूं कि जो बाउंसर लेकर चल रहे थे उस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, एक ड्राइवर, एक गनर और एक प्रत्याशी का PA। वो कैसे छाठू बाउंसर लेकर चल रहे थे? बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद की जो राजनीतिक पारी की शुरुआत है, मिल्कीपुर वालों ने क्या जो है किया? देखो, ये अजीत प्रसाद असगुनिया प्रसाद है, असगुनिया प्रसाद है। ये पंची का चुनाव भी कभी नहीं जीतेगा। अच्छा। ये 2 बार जिला पंचायत लड़ा, उसको हार गया, BDC लड़ा, उसको हार गया, और ये विधायकी लड़ा, बुरे वोटों से हार गया, और ये अपने सहूर से हार जाए। ये अजीत प्रसाद नहीं, असगुनिया प्रसाद है। क्या लगता है कि अवधेश और अखिलेश को मिल्कीपुर की जनता ने नकार दिया? हाँ, बिल्कुल नकार दिया, और भविष्य में भी नकार देगी। योगी के राष्ट्रवाद के साथ लोगों ने वोट किया? योगी के राष्ट्रवाद के साथ लोगों ने वोट किया, योगी के राष्ट्रवाद के साथ आगे भी वोट करेंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो तो है आप मतलब जैसा दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर जो है भाजपा बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। हाँ, 50,000 के अंतर से जीतेगी। चलिए, अवधेश प्रसाद हारेंगे 50,000 वोट से। वो रोना धोना, वो पूजा पाठ करना, जब ये लोकसभा चुनाव जीते थे तो इनसे सभी लोगों ने कहा, ये पीर बाबा के स्थान पर गए थे पूजा करने, तो इनसे सभी कहा राम जन्मभूमि कब जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि जाने की कोई जरूरत नहीं, पत्रकारों को डांटा जो है, हमें पीर बाबा जिताए रहे, पीर बाबा के स्थान पे हम आवा ही, तो काहे कल यहाँ पूजवा करते। कैमरे पे जय श्री राम नहीं बोले, कल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हाँ, जय श्री राम बोले, मैं उनका आपत्ति है हनुमान चालीसा कल दिखावे कि सभी देख लियो कि हम राम के भक्त ही। वह रावण वाली हाल है, जैसे रावण श्री राम के नाम से बहुत नाराज होता रहा, और जब बाण राग मारा जो ना है ऊपर से गिरा, तो 3 ना अपने कही जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम 3 बार उसने कहा। वही हाल इनका है, वही हाल इनका है। तो देख सकते हैं मित्रों, अभी जो है रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, मिल्कीपुर विधानसभा में है। कल जो है ऐतिहासिक मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ इतना मतदान का प्रतिशत किसी उपचुनाव में कभी नहीं रहा है। लोग योगी जी के राष्ट्रवाद विकास के साथ दिखते हैं, उनकी अपील काम आई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी की एक बड़ी जीत के संकेत मिल रहे हैं, जैसा हमने गांव वालों से बात किया। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।